जय हिंद, जय खंडराष्ट्र। मैं इंजीनियर विनीत मौर्य। पिता पिता क्या होता है? पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? पिता को सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने मम्मी पापा के आंखों में नजर मिला के देखो कभी कि वो क्या चाहते हैं आपसे। कभी उन्होंने आपसे कुछ मांगा है? जो भी कुछ मांगते हो वो आप मांगते हो। कभी उन्होंने मना किया है? कभी खिलौना चाहिए तो कभी दाल चाहिए, चावल चाहिए, कभी पनीर चाहिए, पेन चाहिए, कपड़े चाहिए, चश्मा चाहिए। क्या नहीं मांगा आपने? समय चाहिए घूमने के लिए, खेलने के लिए, कुछ नहीं मना करते। लेकिन आपसे कभी उन्होंने कुछ कहा कि मुझे क्या आप दोगे? उन्हें क्या सुख है, क्या दुख है, कभी आपने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा है? माता और पिता संसार की वो चीज हैं जिन्होंने ये पूरी दुनिया तुम्हें दिखाई है। लेकिन कभी आप अपने आप को 1% भी इंप्रूव करते हो? नहीं ना। सिर्फ टाइम बर्बाद करते हो। क्या? कभी मोबाइल चलाने में, कभी गर्लफ्रेंड बनाने में, तो कभी टहलने में, कभी बहाना बनाने में। असफलता का दोष देते हो कि वो असफल मैं उस वजह से हुआ। अरे क्यों? जरा देखो, उन आंखों को देखो जिन आंखों ने तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। उन आंखों को देखो जिन आंखों ने कभी तुम्हें बूढ़ा नहीं होने दिया। और उन आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपको तरस नहीं आता? क्या चाहते हो आप? क्या जीवन है तुम्हारा? माना कि तुम गरीबी में पैदा हुए हो, जन्म लिया है तुमने गरीबी में, लेकिन मरना गरीबी में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि मम्मी पापा की जिम्मेदारी उस समय ही खत्म हो गई थी जब तुम्हें उन्होंने बहस कर दिया। जिम्मेदारी अब तुम्हारी है कि उनका बुढ़ापा अमीरी में गुजरे। तुम्हें करना होगा। क्यों आए उस दुनिया में? कभी पूछा अपने आप से क्यों जन्म मिला है तुम्हें? कभी बैल बन जाते, कभी स्नैक बन जाते, कुछ भी बन सकते थे, लेकिन क्यों आए हो मानुष के जन्म में? जन्म मिला है तुम्हें तो अपने मम्मी पापा की तरफ ध्यान से देखा करो। जरा उनकी आंखों में गौर करके देखा करो। जिन आंखों में आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, उन आंखों को सपनों में तुम डुबा देते हो आंसुओं से। उन आंखों में भी कुछ सपने हैं आपके लिए। आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि जीवन अपना तो सुधार सकते हो। सबसे बड़ी खुशी उनके लिए क्या है? कि आप कुछ कर रहे हो। और सबसे बड़ा दुख, उन्हें सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि आप असफल हो गए। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। जब आप कुछ करोगे, एक्टर बनो, वकालत करो, मेडिकल करो, बहुत सारे कोर्स हैं, इंजीनियर बनो, MBA करो, चाय बेचो, क्या नहीं कर सकते हो? लेकिन कुछ करने के लिए तुम्हारे पास बहाना तो होना चाहिए। जब ना करने का आपके पास बहाना है कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, उस वजह से नहीं कर सकता, तो काम करने के लिए भी तो बहाना होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। क्यों करूंगा? एक बहाना मैं याद बताता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना। अपने पिता को उस जगह पर पहुंचा देना जहां पर लोगों ने कभी धक्का मार के निकाला। उस जगह का मालिक बना देना जहां पर लोगों ने उन्हें खड़ा होने के लिए मना किया हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो उनका सपना तो याद रख सकते हो कि उनकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं किस लिए हूं? मैं हूं ना। संघर्ष मैं करूंगा, लक्ष्य मैं लूंगा, सपना मेरे पापा का। मेरे पापा, कभी सोचा करो यार, कभी सोचा करो। यूं ही नहीं, मिलती मंजिल दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है।
पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता। क्या सोचते हो अपने आप में? ऐसे ही जीवन कट जाएगा? जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, हर किसी को आसान बनाना पड़ता है। जो यहाँ आया है उसे संघर्ष से गुजरना होगा। अरे जवानी होती किस लिए? बचपन खेलने के लिए है, जो कि तुम्हें कभी मना नहीं किया आपके पेरेंट्स ने। लेकिन जब जवानी आई तो तुम संघर्ष से क्यों भाग रहे हो? अरे परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं, हर परिस्थिति का एक निचोड़ होता है, वो है आपका विचार। यदि आप मानसिकता से विकलांग नहीं हैं, विचारों से विकलांग नहीं है, विचारधारा आपकी अच्छी है, तो आप संसार की किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि संघर्ष आप करेंगे, विचारधारा आपकी होगी। तो कौन रोकेगा यार? क्या सोचते हो अपने आप में? जरा जिंदगी मिली है तो जरा सोचो कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक मुझसे हुआ ही नहीं। जीवन तो तुम्हारा है, लड़ना भी तुम्हें पड़ेगा। कामयाब होना तुम्हारा एकमात्र विकल्प है, कामयाब होना तुम्हारा एकमात्र विकल्प है, और यही तुम्हारा संकल्प है। जय हिंद, जय खंड राष्ट्र।